जीव का संसार दशा में निकटतम कौन है? अजीव, कर्म अजीव है और इसलिए अजीव को रखा है। इन दोनों के निमित्त से आश्रव होता है, इसलिए तीसरे क्रम पर आश्रव को रखा है। आश्रव जब हो जाता है तो फिर बंद होता है, चौथे क्रम पर रखा है। मोक्ष के हेतुओं में आश्रव को रोकने की विधि में संवर का योगदान है। इसलिए जिसका आश्रव अब आश्रव अधिक ना हो, इसलिए संवर का प्रयोग है। बंधे हुए कर्मों को हटाने का नाम निर्जरा है, इसलिए निर्जरा है। उसके पश्चात सबसे अंत में मोक्ष होता है, इसलिए मोक्ष तत्व। इन 7 तत्वों में मैं अनादि से जीव हूं और कर्म अजीव। आश्रव मैंने सदा किया है, बंध भी मैंने भरपूर किया है। संवर्ण निद्रा मैंने किए नहीं है। जिस रूप करना चाहिए थे उस रूप नहीं किए, इसलिए मुझे उसका फल मोक्ष भी नहीं। प्रिय आत्मन, आश्रव बंध मेरे दुख के कारण है, संवर्ण निद्रा मोक्ष मेरे सुख के कारण। बिन जानते दोष गुणन को कैसे कहिए? जब तक हम दोषों को नहीं जानेंगे तब तक हम गुणों को ग्रहण भी कैसे करेंगे? गेहूं के शोधन करने वाले को कंकड़ को जानना अनिवार्य है। भोजन के शोधन करने वाले को के सात्विक का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसी तरह जो संवर का इच्छुक है उसके लिए आश्रव को जानना अनिवार्य है कि रोकना किसे? रोकना किसे? यदि सही ज्ञान नहीं होगा तो हो सकता संवर के कारणों को रोक दे और आश्रव के कारण जारी रहे। इसलिए जितना परिचय मित्र का अनिवार्य है उतना ही परिचय शत्रु का अनिवार्य है। जितना परिचय रक्षक का अनिवार्य है उतना ही परिचय विघातक का अनिवार्य है। प्रिय बंधुओं, हमारा आहित करने वाला आश्रम बंद, इसलिए पहले हम अहितकारी हो जाने, किस रूप में घात करता है, कहां से घात करता है, किनके साथ मिलकर घात करता है, ये हम जानते हैं। और ये भी जान लें कि आता कहां से है, इसको बुलाता कौन है। प्रिय बंधुओं, देखो समय सार है, इस समय सार में ऊंची दशा का है। इसमें आपके 8 गुणों की चर्चा नहीं आएगी, लेकिन इसमें इतना ही आएगा कि पवित्र हो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, जो अपवित्र हो उसे छोड़ देना चाहिए, जो सुखरूप हो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, जो दुखरूप हो उसे छोड़ देना चाहिए, जो आपके अनुकूल हो उसे ग्रहण कर लो, जो स्वभाव के प्रतिकूल हो उसे छोड़ दो। अब हमें ये विचारना है कि आश्रव पवित्र है कि अपवित्र है। आश्रव पवित्र है कि अपवित्र है? तो पहली बात देखो, मल
द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल, नो कर्म मल। मल कितना पवित्र होता है? द्रव्य कर्म मल ज्ञान वर्णाधिकार कर्म, भाव कर्म मल राग द्वेष मोह, नो कर्म मल सजा। तो अब भी विचार करें कि एक और तो आप कह रहे हैं कि कर्ममल, आपने कहा निर्मल, भगवान को क्या बोला? निर्मल कहा। तो निर्मल का मतलब क्या है? जो मल से रहित है। भगवान निर्मल है, सिद्ध भगवान निर्मल हो, तो इसका मतलब है कि अपन मल से सहित है। तो कौन सा मल है? द्रव्य कर्ममल, ज्ञानावरणादि, भाव कर्मल, राग द्वेष मोह आदि, नो कर्मल, औदारिक शरीर आदि। अब देखिए कि जब हमने स्वीकार कर लिया है कि ये भाव मल है, तो अब विचार करो कितना पवित्र है। जब मल है तो पवित्रता का नाम होगा ही। अब तुम्हारे लिए कर्ता कर्म कर्म कह चुके, ये अपवित्र है, विपरीत है और तेरी स्वभाव के प्रतिकूल है। क्या है? स्वभाव के प्रतिकूल है, दुख रूप है, अपवित्र है। अब बताइए, ये तीन बातें आपको किसी भी जगह मिल जाए, तुम उसे तत्काल छोड़ दोगे। छोटे बच्चे से बोलते गंदा है गंदा है, बच्चा तत्काल छोड़ देता कि नहीं छोड़ देता? आश्रम कैसा है? कैसा है? अपवित्र है, दुखरूप है और स्वभाव के प्रतिकूल है। आइए, ज्ञान और राग दो दशाएं चलती हैं, ज्ञान धारा और कर्म धारा। ज्ञान धारा और कर्म धारा, जीव इनमें से एक समय में एक ही धारा में जीता है, या तो ज्ञान धारा में बह जाए या कर्म धारा में बह जाए। जब ज्ञान धारा में होता है तो उस समय कर्म नहीं करता है, जब कर्म धारा में होता है तो उस समय ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। जब ज्ञान का उपयोग करता है तो ज्ञान धारा में होता है, और जब ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो उस समय कर्म धारा में होता है। विषय की गंभीरता, इससे मालूम चलेगा कि मैं अनंत काल से ज्ञानी हूं। कब से ज्ञानी हूं? अनादि काल से आज तक कई अनंत काल बीत गए, और ऐसे अनंत काल से मैं ज्ञानी हूं, लेकिन मैंने अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया। मैंने ज्ञान का दुरुपयोग करके कर्म धारा में जिया। कौन सी धारा में? जब कर्म धारा में जीता हूं तो आश्रय भी होता है, बंध भी होता है, और उनके फल दुख है, वो भी होंगे। प्रिय आत्मन, जब मैं यहां बैठ के देख रहा हूं कि आश्रय दुखरूप है, आश्रय अशुचि है, आश्रय हमारे स्वभाव के विपरीत है, अब क्या करना चाहिए? वो छोड़ना चाहिए। तो छोड़ने के पहले और भी जान लो, क्योंकि आज छोड़ो कल पकड़ो, एक काम अच्छा नहीं। और जब अच्छी तरह से नहीं जानोगे और छोड़ दोगे तो कल फिर पकड़ो लोगे। इसलिए अच्छी तरह जानो आश्रय है क्या।
कोई बाहर की चीज है, किसी दूसरों के द्वारा दी गई चीज है, या मेरी भूल का परिणाम है क्या? क्योंकि 7 तत्वों का ज्ञान ही मोक्ष शास्त्र में, 7 तत्वों का ज्ञान ही समय सार में। भैया सही है ना? 7 तत्वों का ज्ञान ही समय सार में, 7 तत्वों का ज्ञान ही मोक्ष शास्त्र में। समय सार मोक्ष शास्त्र और मोक्ष शास्त्र समय सार। वहां व्यवहारिक रीति से कहा, यहां उपादान दृष्टि से बात को बताई। आश्रव होता है, पहली बात ये स्वीकार करो, किससे होता है? जीव को होता है। किस जीव को होता है? मुझ संसारी जीव को होता है। कब होता है? जब मैं क्या करता हूं तो उसके 4 बातें, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, योग। और ये भी 2 रूप हो गए, संज्ञा रूप और असंज्ञा रूप। संज्ञा रूप का मतलब है भाव कर्म और असंज्ञा रूप का मतलब है द्रव्य कर्म। संसार अवस्था में ये कर्म भी अशुद्ध निश्चय की दृष्टि से ये चेतन कहे गए हैं, और शुद्ध निश्चय की दृष्टि से जड़ कहे गए। जीव अपने भाव विकारी कर रहा है और इसीलिए विकारी बना हुआ है। सामान्यतः द्रव्य संग्रह में बंध के 4 कारण करेंगे। 2 कारण, कसाय और योग। कसाय और योग। बंध भले ही 4 प्रकार का, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव, लेकिन बंध के कारण 2। कौन कौन से? कसाय। यहाँ पर 4 कारण कहेंगे, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। उमा स्वामी जी ने 5 कारण कहेंगे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाण, कसाय, योग। जिनने 2 कहे उनके 2 में 5 कर थे। कुंद कुंद ने 4 कहे तो कुंद कुंद के 4 में 5 कर थे, और जिन्होंने 5 कहे हैं उनके 5 में 2 और 4 कर थे। कैसे? अब यहां मिथ्यात्व आया। मिथ्यात्व कहलाता क्या है? आपने तत्वार सूत्र का दूसरा सूत्र पढ़ा है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो तत्व का अश्रद्धान क्या कहलाया? क्या कहलाया? मिथ्या। तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, तो तत्व के अश्रद्धान को, एक तो ये बात आ गई कि तत्व के अश्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। दूसरा एक और हो सकता है, अतत्व के श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। क्या? उसी सूत्र से निकालना है अपन। तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, तो तत्व के अश्रद्धान को क्या कहेंगे? तो तत्व के अश्रद्धान को भी मिथ्यात्व कहते हैं। जब तत्व की श्रद्धा को सम्यक कहते हैं तो उसका विरोधी क्या हुआ? अतत्व। तत्व का विरोधी अतत्व। तो जो अतत्व श्रद्धा है वो क्या हो गई? अब ये तो मैं समझ गया कि मिथ्यात्व कैसे कहते हैं। पहली बात, अतत्व श्रद्धा को भी मिथ्यात्व कहते हैं। जो तत्व रूप नहीं है उसमें तत्व रूप श्रद्धा कर लेना, जो देव रूप नहीं है उसको देव रूप श्रद्धा कर लेना, जो शास्त्र रूप नहीं है उसको शास्त्र रूप श्रद्धा कर लेना, जो गुरु रूप
रूप नहीं है उसको गुरु रूप श्रद्धा कर लेना, जो प्रमाण रूप नहीं है उसको प्रमाण रूप श्रद्धा कर लेना, जो प्रत्यक्ष रूप नहीं है उसको प्रत्यक्ष रूप श्रद्धा कर लेना। समझ रहे ना? हम जरा सा न्याय का आश्रय ले, ठीक ना, तो पाएंगे जितने सम्यक हैं उतने ही मिथ्यात्व, जितने प्रकार का सम्यक है उतने प्रकार का मिथ्यात्व, जितने प्रकार का मिथ्यात्व हो सकता है उतने प्रकार का सम्यक हो सकता है। सुनो, जावदिया वेणवा तावदिया होंजिड़े वाला, जावदिया वाला तावदिया होंगी पर समया। जितने प्रकार के वचन हैं उतने प्रकार के नए हैं, और जितने प्रकार के नए हैं उतने प्रकार की परसम है। अब देखिए, जब उन्हीं नयों में अपेक्षा लगती है तो वह नए सुनय कहलाने लगते हैं, उन्हीं नयों में अपेक्षा छोड़ देते हैं तो वही नए कुनय कहलाने लगते हैं। अजित भैया सोच रहे महाराज समय साथ की चर्चा कर रहे, नए कहां से आ जाते? भैया भैया एक भरा पड़ा तत्व है, पूरा समय सार न्याय शास्त्र है, नए के बिना समय सार का ताला नहीं खुलता। ये नए ज्ञान तो समय सार की चाबी है। अभी कह दिया कि कर्म चेतन है, कह दिया कि नहीं, तो अपेक्षा लगाई। भैया सिद्ध भगवान मुक्त हैं कि अमुक्त हैं? बोलो बोलो, सिद्ध भगवान मुक्त हैं या नहीं? बोलो, खाया आप लोग थोड़ा जोर से बोलो, क्या है? और शास्त्र में ऐसा लिखा कि सिद्ध भगवान अमुक्त हैं। शास्त्र में लिखा है कि सिद्ध भगवान अमुक्त हैं। अब क्या माने? आप कह रहे मुक्त हैं और शास्त्र कहता अमुक्त हैं, अब क्या मान लें? तुम्हारी माने कि शास्त्र की माने? सुनो भैया, हम आपकी भी मान लेते हैं, क्यों नहीं? आपने भी शास्त्र से सुन के ही बोली है, आपने भी बिना शास्त्र के नहीं बोली, आपने शास्त्र सुन के बोली है मुक्त, तो आपकी भी मान ले। और हमने भी शास्त्र पढ़ के अमुक्त बोली है, तो हमारी तो मान लो। कैसे मना कर सकता है? भैया देखो, आप जब बोल रहे तो आप कैसे मुक्त कह रहे हो? केवल ज्ञान से मुक्त कह रहे क्या उनको? केवल दर्शन से मुक्त हैं, अनंत सुख से मुक्त हैं? बोलो, क्या अनंत भगवान केवल ज्ञान से मुक्त हैं? बोलो, कुछ तो बोलो, जोर से बोलो, अच्छा लगेगा। क्या अनंत भगवान केवल ज्ञान से मुक्त हैं? क्या अनंत भगवान केवल दर्शन से मुक्त हैं? क्या अनंत भगवान अनंत सुख से मुक्त हैं, अनंत वीर्य से मुक्त हैं? तो फिर आपने मुक्त कैसे कह दिया? तो आपने जब मुक्त कहा उस समय आपकी अपेक्षा क्या थी? कर्म की, कर्म की अपेक्षा थी ना, ये कहलाता नहीं। और मैंने कहा अमुक्त हैं क्योंकि मुझे स्वीकार नहीं था कि मैं अपने अनंत भगवान को गुणों से रहित कर दूं। मैं अपने भगवान को गुणों से रहित, गुणों से मुक्त नहीं मानता। मैं अपने भगवान को सिर्फ दोषों से मुक्त मानता। क्या मानता हूं?
दोषों से तो मुक्त हैं किंतु गुणों से मुक्त नहीं है, इसलिए अमुक्त हैं। अब बोलो क्या है, मुक्त है कि अमुक्त? बोलो, मुक्ता मुक्त है ना? मुक्ता मुक्तैर्विभो यः कर्म भी संविदा बिना, कर्मों से मुक्त है और ज्ञान आदि से अमुक्त है। तो मुक्त भी है और ये है नए ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? हम जो भी बोलते हैं, भले ही तुम नहीं बोल पाए, लेकिन तुम्हारे भीतर में अपेक्षा ये थी कि कर्मों से मुक्त है, थी ना अपेक्षा? तुमने बोला क्या? मुक्त है, और बाकी बात दबा के रख ली। लेकिन आपकी तभी बात में अभिप्राय छुपा था कि कर्मों से, इसलिए ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। नए किसे कहते हैं? किसके? ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, वक्ता के नहीं। वक्ता का अभिप्राय तो मुझे पता नहीं क्या है। अभिप्राय भीतर में रहता है, अभिप्राय भीतर में रहता है, इसलिए वक्ता का अभिप्राय तो मैं जान नहीं सकता हूँ। जान सकते क्या वक्ता का अभिप्राय? वक्ता का अभिप्राय नहीं जान सकते, हम शब्दों का अभिप्राय जान सकते हैं। वक्ता ने जो बोला उसके शब्दों का अभिप्राय जान सकते हैं, लेकिन वक्ता का अभिप्राय, हम शब्द का अर्थ जान सकते हैं, लेकिन वक्ता का अभिप्राय नहीं होता, अभिप्राय श्रोता का होगा। वक्ता का अभिप्राय वक्ता के भीतर होगा और श्रोता शब्द को सुनकर के अभिप्राय निकालता है। जो अभिप्राय निकाला वो नहीं, शब्द नहीं है। आपने वाक्य को सुनकर के जो समझा है वो नहीं। यदि अपेक्षा सहित समझा है तो सुना है, और अपेक्षा रहे समझा है तो पुनः है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? मुक्त ही हैं। हमने बोल दिया ना मुक्त हैं, तो मुक्त ही हैं भैया। किस अपेक्षा से? हम अपेक्षा नहीं जानते। यदि तुम अपेक्षा नहीं जानते हो तो तुम्हारा उनको मुक्त कहना भी मिथ्या है। समझ रहे ना? मुक्त कहना भी मिथ्या है, और अपेक्षा जानते हो तो तुम्हारा कहना सही है। भैया राम क्या थे? पिता थे कि पुत्र थे? दोनों थे। राजा थे कि पति थे? इस अपेक्षाकृत कथन करने को नए कहते हैं। और अपेक्षा छोड़ दो तो भाई पति थे, सीता की दृष्टि से कहना सही है, लेकिन सबकी दृष्टि से तो सही नहीं है। राजा थे तो अयोध्या की अपेक्षा तो सही है, लेकिन पूरे विश्व में तो नहीं थे। पुत्र थे तो दशरथ की अपेक्षा सही है, और पिता थे तो लवकुश की अपेक्षा सही है। तो अपेक्षाकृत कथन को नए कहते हैं, वो अपेक्षा रहित कथन को पुनः कहते हैं। हो गया? तो यहाँ पर जो भी विषय चलेगा पूरा समय साथ नए शैली पर खड़ा हुआ है, और नए शैली का दूसरा नाम जिनवाणी है। नए शैली का नाम, एक बाकी राजाचार्य ने एक ही भाषासूत्र में लिखा है नए शैली। नए शैली का नाम क्या है? जिनवाणी। क्या है? जिनवाणी। आचार्य उमा स्वामी महाराज आहार के लिए निकले। जब आहार के लिए निकले तो चलते 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 आए, और कंचन बाई ऐसी
एक वृद्ध माँ घर के अंदर होगी, उसको याद नहीं रहा कि पड़गान का समय है, वो अपने काम में लीन थी। क्या काम? तो मट्ठा भा रही थी। क्या भा रही थी? मट्ठा भा रही थी। अब उमा स्वामी महाराज को मालूम था कि हम दरवाजे तक, घर के आंगन तक तो बिना पड़गाए जा सकते हैं। घर के आंगन तक तो बिना पड़गाए जा सकते हैं। उमा स्वामी जी चले गए। जब गए तो घर के अंदर से अच्छा संगीत आ रहा था। क्या आ रहा था? उन्होंने कहा ये भारतीय संगीत बहुत अच्छा है। ओ अम्मा, अपनी कार्यशैली से मटकी में मंथन क्रिया कर रही थी। उस मंथन क्रिया को देखा, एक रस्सी ढीली कर दी है, एक रस्सी फिर एक ढीली कर दी है और एक, उसी क्रिया को देखते हुए उनके कानों में संगीत चला गया। जब रस्सी यूं खींचे तो पूरा मटकी में इस ओर हुई तो एक आवाज है, और फिर जब रस्सी इस ओर खींचे तो पूरा मठा लौट के इस तरफ आए तो दूसरी आवाज आए। दोनों आवाजों पर ध्यान गया, दोनों आवाजों पर ध्यान गया। आवाज आई, फिर आवाज को ध्यान से सुना। वह मकर अर्पित 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 एक सूत्र उमा स्वामी ने बना दिया, अर्पिता नर्वित सिद्धे। क्या बन गया? अर्पित यानी मुख, इसको मुख्य किया, फिर इसको ढीला किया, इसको मुख्य किया। धीरे धीरे सिद्धि हो जाती है। यदि एक कोई मुख करोगे तो बर्तन ही गिर जाएगा, ठीक है ना, और पूरा ढीला कर दोगे तो हाथ से छूट जाएगा। तो उतना ढीला करना और उतना मुख करना, ये देख करके एके नाकर संति सिलत्यंति वस्तु तत्व विद्रेण अंतेन जयति जैनी। जैनी सिद्धांत पद्धति, इससे सिद्धांत की पद्धति निकाल ली। जब एक अम्मा उसी रस्सी को मुख करती है, उसी को गौण करती है, दूसरे को गौण करती है, फिर दूसरे को मुख कर देती है, पहली को गौण कर देती है, तो मक्खन निकल आता है। तो आचार्य ने कह दिया तत्व का मक्खन तो तभी निकलेगा जब एक नए को मुख करोगे, एक नए को गौण करोगे। हो गया? रे बारी बारी दधि मंथन से जो उत्तम माखन मिलता है, क्यों बारी बार श्रुति चिंतन से नौ ज्ञान तत्व नित्य मिलता है। अति सुनो आवश्यक है चिंतन मंथन जिनवाणी का। क्या है? आवश्यक है चिंतन मंथन जिनवाणी का। अतिदेव परम कर्तव्य का, ध्यान करो हर प्राणी का। स्वाध्याय कर्तव्य है प्रिय बंधुओं, ये हमने नए को देखा, क्योंकि इसी स्वाध्याय में मुझे स्याद्वाद, अनेकांत, नए, प्रमाण,
तत्वों को जानने की जो भी विधियां हैं वो सब आपको बताना है। पहला है मिथ्यात्व। तो मिथ्या में त्व जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? त्व। ये त्व क्या है? जो त्व है ये भाव का सूचक है। किसका सूचक है? से मिठास, मिठासत्व, मिठास, मिठासत्व, सरल, सरलत्व, कठिन, कठिनत्व। तो सरल, सरलपना, कठिनत्व, कठिनपना। इसलिए मिथ्यात्व यानी मिथ्यापना। अब ये त्व जो है ये भाव का सूचक है। किसका सूचक है? किसका सूचक है? ये भाव का सूचक है। ये मिथ्यात्व द्रव्य है कि क्षेत्र है कि काल है कि भाव है। देखिए चर्चा कर रहा हूं ना, तो निर्णय की ओर जा रहा हूं, तो आपके सामने एक तो आया कि आपसे किसी ने प्रश्न किया कि मिथ्यात्व द्रव्य है कि मिथ्यात्व क्षेत्र है कि मिथ्यात्व काल है कि मिथ्यात्व भाव है। क्या मिथ्यात्व है? क्या क्षेत्र का नाम मिथ्यात्व है कि द्रव्य का नाम मिथ्यात्व है कि काल का नाम मिथ्यात्व है कि भाव का नाम मिथ्यात्व है? बोलो भैया। भाव। क्या? भाव। ठीक है ना? मिथ्यात्व क्या है? भाव। अभी कौन से भाव में आया? एक औदैक भाव है कि औसमिक भाव है कि छावसमिक भाव है कि छायक भाव है कि पारिणामिक भाव है। भाव 5 प्रकार के होते हैं। औदैक भाव है। कौन सा भाव है? मिथ्यात्व। औदैक भाव के 21 भेद होते हैं। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या, दर्शन, ज्ञान, संहिता, सत्यलेश्यास। हो गया? अब देखिए मिथ्या दर्शन औदैक भाव में आया। पकड़ लिया आपने? पकड़ा आपने? ये क्षेत्र नहीं है कि हम छोड़ के चले जाए, काल नहीं है कि समय को बदल दे तो मिथ्यात्व चला जाएगा। भैया सुन रहे ना कि मिथ्यात्व कोई द्रव्य नहीं है, ये छोड़ा हमने। मिथ्यात्व कोई क्षेत्र नहीं है कि आप घाटों छोड़ गए दूसरे गांव में बांसवाड़ा रहने लगा तो मिथ्या छूट जाएगा। मिथ्यात्व काल नहीं है कि सुबह नहीं और शाम को कर लेंगे। समझ रहे ना? तो मिथ्यात्व द्रव्य नहीं है, मिथ्यात्व क्षेत्र नहीं है, मिथ्यात्व काल नहीं है। मिथ्यात्व क्या है? प्रश्न समझ में आ रहा? आ रहा? मिथ्यात्व भाव है और जिसमें त्व प्रत्यय लगा है वो भाव का सूचक है। स्त्री, स्त्रीत्व, पुरुष, पुरुषत्व। समझ रहे ना? तो लगाना, तो माने भाव, तो माने ये भाव का सूचक है, तो मिथ्या भाव है। स्पष्ट हो गया? अब कौन सा भाव है? औदैक भाव है। औदैक भाव के 21 भेद हैं, उनमें एक भेद किसका है? मिथ्यात्व। अब गांधी जी मेरा प्रश्न ये है कि मिथ्यात्व किसका भाव है? किस द्रव्य का भाव है? मिथ्यात्व स्वयं द्रव्य नहीं है, लेकिन कोई भी भाव होता है तो वो द्रव्य के होता है। तो कौन से द्रव्य का भाव? जीव द्रव्य का भाव है। मैं कौन हूं? अब देखिए औदैक भाव स्वभाव भाव होता है कि
क्या होता है? नाश होता है। और क्यों है? क्योंकि पर की सहायता से उत्पन्न होता है। विवाह के दो कारण, जिसमें पर की सहायता से उत्पन्न हुआ हो और जिसका नाश हो जाए वो विवाह, और जो बिना किसी सहायता से उत्पन्न हुआ हो और कभी नाश ना हो वो स्व माने आत्मा, स्व माने द्रव्य, द्रव्य के निजी भाव को स्वभाव कहते हैं, जिसमें त्रिकाल में पर की सहायता नहीं चाहिए वो कहलाता स्वभाव, और जिसका किसी भी कारण न मिलने पर अभाव ना हो वह कहलाता स्वभाव। हो गया? स्वभाव हमेशा पर निरपेक्ष होता है, विभाव हमेशा पर सापेक्ष होता है। विभाव पर के निमित्त से उत्पन्न होता है और स्वभाव अनिमित्तक होता है, बिना निमित्त के प्रकट होता है। हो गया? हो गया? स्वभाव शब्द की चर्चा गई। स्वभाव माने निजी भाव, निज के आश्रित रहने वाला, सदा काल रहने वाला स्वभाव, और पर के आश्रित उत्पन्न होने वाला और नाशवान होता विभाव। स्वभाव शाश्वत होता है, विभाव नाशवान होता है। हो गया? अब दूसरी बात मैं आपको और सरल तरीके से बताता हूं। 10 लक्षण की पूजा आपने पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, भाव क्या है? आप ऐसे पूछ रहे हो क्या है? भाव है। कौन से भाव है? स्वभाव है, जीव के भाव है भैया, जीव के भाव है। इसलिए ये भाव पूर्ण रूप से जब भी प्रकट हो जाएंगे फिर कभी इन भावों का अंत नहीं होता। समझ रहे ना? धर्म, एक प्रश्न आपसे करूं, देवता कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 9 देवता के नाम बताएंगे। अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिंदर, जिनागम, जिंदे। अब मुझे इसमें से ये बताना है आपको सिर्फ कि स्वभाव छूटता नहीं है। मैं इसकी सिद्धि के लिए 9 देवता के नाम रखा हूं आपसे, ठीक है ना? ये बताइए, जिस अरहंत की आपने पूजा की है, श्रेणिक ने महावीर को पूजा, महावीर भगवान छूटे या नहीं छूटे? मोक्ष हो गया? अरहंत छूट गए कि नहीं छूट गए? बोलो, छूट गए, ठीक है ना? या श्रेणिक का जब मोक्ष हो जाएगा तो उनके अरहंत से छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? ठीक है ना? मैं 9 देवता को मानता हूं, अरहंत को, लेकिन मेरा मोक्ष हो जाए तो अरहंत मुझसे छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? बोलो, सिद्ध छूटे कि नहीं छूटे? आचार्य छूटे कि नहीं छूटे? जिन उपाध्याय से मैंने पढ़ा वो छूटे कि नहीं छूटे? जिन साधु के साथ रहा वो साधु छूटे कि नहीं छूटे? बोलो, जिस मंदिर के प्रत्येक पूजा दर्शन के वो छूटे कि नहीं छूटे? जिस प्रतिमा को मैंने अभिषेक किया वो छूटी कि नहीं छूटी? बोलो, छूटेंगे? अजित भैया बोल रहे सब छूटेंगे। अजित भैया सब नहीं छूटेंगे, 9 में से 8 छूटेंगे। 9 में से 8 छूटेंगे। अब जिनवाणी नहीं छूट जाएगी, लेकिन एक बचेगा, जिन धर्म। कौन सा देवता बचेगा? धर्म देवता। क्योंकि धर्म आत्मा का, धर्म आत्मा का बत्तु साहो, बत्तु साहो, बत्तु साहो,
छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बंधु साहब स्वभाव है और स्वभाव छूटता नहीं है। देखो कितनी शांति बन गई। स्वभाव छूटता नहीं है, समझ रहे हैं? तो जो तुमसे कभी ना छूटे, सुनना, जो रूठ जाए, टूट जाए, छूट जाए, फूट जाए, वो तुम्हारा नहीं है। जो रूठ जाए, टूट जाए, फूट जाए, छूट जाए, वो तुम्हारा नहीं है। वो नियम से पर है, बस अंतर है मत रो। जो कभी छूटना था आज छूट गया, लेकिन पर था सो छूट गया। स्वभाव छूटता नहीं है, विभाव छूटे बिना रहता नहीं। स्वभाव छूटता नहीं है, विभाव छूटे बिना रहता नहीं है। अपना अपने से जुदा होता नहीं है, अपना अपने से जुदा होता नहीं है, पराया जुदा हुए बिना रहता नहीं है ना? ये है वेद विज्ञान की कसौटी। क्या है? वेद विज्ञान की कसौटी। आश्रव स्वभाव है कि विभाव? बंध स्वभाव है कि विभाव? समझ रहे ना? विभाव है, छूट जाए, चिंता। आश्वासन है, आश्वासन है, शेर हिरण के पीछे दौड़ा जा रहा, मुनिराज को क्या दिखा? कोई बात नहीं, विभाव है ना, छूट जाए। धैर्य है, धैर्य है, जिसे स्वभाव का ज्ञान हो गया उसके पास अविचल धैर्य आ जाता है कि विभाव है, एक न एक दिन छूट जाए। कर्म ही तो है, बदलेगा। कर्म ही तो है, बदलेगा। क्या चिंता करते? राम जानते कर्म ही तो है, विभाव है, छूटेगा। सीता जानती कर विभाव है, छूटेगा। यही सिद्धांत हमारे आचरण में आत्मा में पहले रखा था कि कर्म विभाव है, धर्म स्वभाव है। जो स्वभाव है उसे मैं पूर्ण रूप से पालूंगा, जो विभाव है वह छूटेगा, छूटेगा। हमेशा बोलते हैं कि धर्मों में हमेशा बोलते हैं उस पंक्ति पर ध्यान जाता नहीं। हाँ, ध्यान जाता नहीं। मैं अपने स्वभाव को प्राप्त होता हूँ। धम्मं शरणं माने मैं अपने स्वभाव को प्राप्त होता हूँ। क्या है? मैं अपने स्वभाव को प्राप्त होता हूँ। आगे ध्यान में, धम्मं शरणं मैं स्वभाव को प्राप्त होता हूँ। अब देखो अपना विषय, आश्रव क्या है? विभाव है। सिद्धि गति की जो विभाव होता है वो छूटता ही है। भाई एक माँ कपड़े धो रही, किस विश्वास पर धो रही? बोलो। उसे विश्वास है कि कपड़ा धोने पर साफ होता है। मैं मोक्ष मार्गी क्यों बना? क्योंकि मुझे पता है
माताओं ये बताओ, जीव ने जो कर्म बांधा है वह उसे भोगना पड़ेगा कि नहीं? हाँ? भोगना पड़ेगा कि नहीं? हाँ? जैसी करनी जो कर्म किया है भोगना पड़ेगा कि नहीं? बोलो बोलो भैया। आप बोलते नहीं। देखो आपके घर पे आए हैं, अभी आप नहीं बोलोगे फिर कब बोलोगे? जीव ने जो कर्म किया है भोगना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। जब भोगना ही पड़ेगा तो मंदिर काहे को आते हो? अरे जब भोगना पड़ेगा तो फिर मुनिराज क्यों बनते? जब भोगना पड़ेगा तो व्रत उपवास क्यों करते हैं? आप लोग पता जा, आप लोग पता जा। पहले आपसे पहले कई बार पूछी कि जो कर्म किया उसे भोगना पड़ेगा कि नहीं? तो आप सबने कह दी हाँ भोगने पड़ेगा। भैया अब आप कहते हैं कि कर्म भोगना पड़ेगा, आश्चर्य कहते भैया देखो बांधा है, अभी उदय में नहीं आया, बंदूक में गोली भरी है, अभी चली नहीं है। समझ रहे? बंदूक में गोली भरी है, जब तक चली नहीं है तब तक बहुत मारी है। क्या हुआ? अरे जैसे वापस निकाल लो। समझ रहे कि बांधा हुआ कर्म भी जब तक सत्ता में है तब तक क्या हो सकता? साधना के द्वारा सत्ता में भी नष्ट। सुनो भैया, एटम बम बना है। कौन सा बम? एटम बम। और बम बना है तो जो बम बन चुका है क्या वो नियम से फटेगा? बोलो, नियम से फटेगा क्या? हमें ये प्रश्न आपसे, तो आपने कैसे कर दिया जो बांधा वो भोगना पड़ेगा? सुनिए सुनिए, जो बांधा है क्या भोगना ही पड़ेगा? देखो माता, तुमने कितने व्यंजन बनाए भोजन में? तुम थाली दिखाने लाए और उसमें से हमने आधे किसका रहा? क्या पूरे खाने पड़े? नहीं खाने पड़े। बोलो। उसी तरह जो कर्म हमने किया है वो कर्म हमें ना भोगना पड़े, इसकी कला का नाम है साधना। क्या है? उस कर्म को उदय में आने के पहले ही क्षय कर देना। क्या कर देना? बॉम्बे में बिल्डिंग की उम्र कितनी है? 100 साल। यदि बिल्डिंग 110 साल की हो रही है या 100 साल की हो रही है तो पहले खाली करा करके बुलडोजर से गिरा देते। उसके गिरने के पहले ताकि किसी को कष्ट, कर्म उदय में आने के पहले कर्म को नष्ट किया जा सकता है। सुनो सुनो, जैसा कर्म बांधा है क्या वैसा उदय में आएगा? जैसा कर्म बांधा है क्या वैसा उदय में आएगा? बोलो क्या? जरूरी नहीं है, बीच में चेंज भी हो सकता है। इन्हीं का नाम, किसी का नाम उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। समझ रहे ना? ये कर्म सिद्धांत भी समझो, क्योंकि आश्रम तो कर्म का ही रूप है।
आश्रव क्या है? कर्म। कर्म बढ़ता भी है, कर्म घटता भी है, कर्म चेंज भी हो जाता है। बांधा असाता वेदनी और उदय में आ जाए। बांधा मति ज्ञानावरण और उदय में, क्योंकि कुछ प्रगतियों का परस्पर में संक्रमण पाया जाता है, आयु कर्म का नहीं पाया जाता है, जानते हैं? लेकिन साता असाता रूप में आ सकती है, असाता भी साता रूप में आ सकती है। यदि तुम संकलेश कर लो तो साता भी असाता रूप हो जाएगी, और विसुप्ति बढ़ा लो तो असाता भी साता रूप में। क्या तुम्हें नहीं लगता, क्या तुम्हें नहीं लगता यदि जो 1 घंटा अपने प्रवचन में बिताया कहां से घर पर होते तो किसी बच्चे को डांट रहे होते? क्या तुम्हें नहीं लगता जो 1 घंटा आपने प्रवचन में बिताया काश 1 घंटे घर पर होते तो किसी बच्चे को, यानी प्रवचन के कारण ने आपके असाता आने वाले उदय को साता में परिवर्तित करा दिया। बोलो, ये है कर्म को चेंज करने की कला। हम कैसे असाता को साता में बदल सकते हैं? स्वाध्याय करने लगे उतना समय निकल गया, मंदिर में आ गए उतना समय धर्म ध्यान में निकाल दिया। जो कसायों में निकलना था वो काल हमने धर्म ध्यान में व्यतीत कर दिया। असाता को साता में बदल लेते लोग, और कुछ लोग साता को भी असाता में बदल लेते हैं। संतोष नहीं तो साता भी असाता में बदल जाती है भैया, समझ रहे ना आप लोग? इसलिए अब देखो मिथ्यात्व, तो मिथ्या भाव है, विभाव है, छूटेगा कि नहीं? छूट सकता है, मैं छोड़ के रहूंगा, क्या ना? पहले निर्णय, मिथ्यात्व विभाव है, छूट सकता है, छूटेगा, मैं छोड़कर रहूंगा। आश्रव विभाव है, पढ़ क्यों रहा, पढ़ क्यों रहा? बोलो, किस लिए पढ़ रहा? आप कह रहे हो महाराज समय सा लिए और चर्चा क्या कर रहे हैं? भाई मैं वही चर्चा कर रहा हूं, मैं प्रमाण के फल की ओर जा रहा हूं, क्योंकि प्रमाण का फल क्या है? हान उपादान उपेक्षा से फल। जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ देना, जो ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण कर लेना, और वितरागता को धारण करना। क्या करना? हाँ, हमने जान लिया कि आश्रव अपवित्र है, आश्रव दुख रूप है, आश्रव स्वभाव के प्रतिकूल है, यानी विभाव है। क्या है? स्वभाव के प्रतिकूल माने विभाव है। तो विभाव का ये निश्चित है, जो जन्मा है सो मरेगा, जो जन्मा है सो मरेगा। अकृत्रिम नहीं है, मिथ्यात्व अनादि से तो है लेकिन अकृत्रिम नहीं है। हाँ, मिथ्यात्व अकृत्रिम है पर अकृत्रिम नहीं, अनादि से जरूर है। हे मिथ्यात्व, तू अनादि से है लेकिन अकृत्रिम नहीं है, अकृत्रिम का नाश नहीं होता है। तू क्या है? मेरे भावों से रचा आ रहा है। हम रोज पानी डालते आए और वृक्ष हजारों साल चलता गया। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी वृक्ष में पानी डालते जाएगी तो वृक्ष हजारों साल जिएगा कि नहीं? उसी तरह मैंने मिथ्या भावों को प्रतिदिन सींचा है, सींचते गए बढ़ते गए। क्या करके? प्रिय बंधुओं, मैंने अपने मिथ्या को
ऋचा केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मुवस्सर है। ऐसे सीखा है। कैसे सीखा है? कभी केवली का वर्णवाद इस भाव में नहीं कर रहा तो कोई कितने अनंत भाव में किया। कभी धर्म का वर्णवाद, अवर्णवाद, वर्णवाद माने यस नाम, वर्ण माने यस, वर्ण माने यस, वाद माने कथन। यशो कांड को बोलते हैं वर्णवाद और अयस कांड को बोलते हैं अवर्णवाद। तो इस तरह से मिथ्यात्व को मैंने बढ़ाया, मिथ्यात्व को मैंने, खेत में फसल लगाओ तो अपनी, खेत में फसल उगाओ तो अपनी, और अपने हृदय में फसल उगाओ तो, अपने आत्मा में फसल उगाओ तो बोलो फिर किसकी? अब सुनना ज्ञानी, जब तुम अपने खेत में धतूरे के पेड़े नहीं उगाते हो, खेत में बबूल के कांटे नहीं उगाते हो, आम के फल उगाते हो, तो अपनी आत्मा में सम्यक के स्थान पर मिथ्यात्व को क्यों उगाते हो? और मिथ्यात्व फलीभूत होगा सब नहीं। संसार का मूल कारण मिथ्यात्व है। पहला कारण क्या है? मिथ्यात्व। कौन सा है? कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं कर्म? 8 कर्मों में राजा कर्म कौन सा है? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं। पहला दर्शन मोहिनी, दूसरा चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का मतलब है मिथ्यात्व। क्या है? दर्शन मोहिनी का मिथ्या। और सुनो, आत्मा के सुख गुण का घात करने वाला कौन है? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म, सम्यक दर्शन का घात करता मोहिनी कर्म, और चारित्र मोहिनी सुख का घात करता है। किसका? भैया 8 कर्मों में सबसे पहले कौन सा कर्म भागता है? आप लोग जान रहे हैं, जब भी बड़ी सभा होती है तो सबसे पहले उपद्रव कौन शुरू करता है? बड़ी सभाओं में सबसे पहले उपद्रव कौन शुरू करता है? जो नेता होता है। और भागता कौन है? कोई सुरक्षित, समझ रहे ना? आप कहते हैं ना गली में से निकलना, और गली में से सबसे ज्यादा भोगेगा कौन? और आंखें निकाह हुए तो भागेगा कौन? जो भोगेगा वही भागेगा। समझ रहे ना? उसी तरह सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मोहिनी कर्म, और सबसे पहले भागने वाला। 8 कर्मों में सबसे पहले कौन से कर्म का नाश होता है? कौन से कर्म का नाश होता है? नहीं, सबसे पहले मोहिनी का नाश होता है। मोहिनी में दर्शन मोहिनी का नाश तो चौथे स्थान में ही हो जाता है। चारित्र मोहिनी का नाश अनंत भगवान मोहत छयाज, पहले मोह का क्षय होता है, बाद में ज्ञानावर्णी का, उसके बाद दर्शनावर्णी का, उसके बाद अंत आएगा। हो गया? मोहत छयाज, पहले मोह का क्षय, उसके बाद तीनों का एक साथ क्षय। सुनो, आवरण की अपेक्षा ज्ञानावरण पहले है, लेकिन क्षय की अपेक्षा मोहिनी का क्षय पहले होता है। चलो सिर्फ थोड़ा सा प्रकरण ले लेते हैं।
भाई आप कुछ तो बोलो। आठों कर्मों का उदय होता है। कितनों का उदय होता है? आठों का। 6 कितनों का होता है? 7 का 8 का होता है। 8 का होता तभी तो सिद्ध बनते। अरे 8 कर्म बनते हैं, उदय भी 8 का होता है, 6 भी 8 का होता है। हो गया? 8 कर्म में से उदय कितनों का होता है? 8 का। 6 कितनों का होता है? 8 का। अब बताओ उपसम किस कर्म का होता है? उपसम किस कर्म का होता है? दबता कौन है? 8 कर्मों में कौन सा कर्म तुमसे दब सकता है? वो दबाता कौन है? मोहिनी कर्म। कौन बोला? बहुत अच्छा बोला, सही। मोहिनी कर्म ही दबाता है, मोहिनी कर्म ही दबता है। समझ रहे? सिर्फ एक मोहिनी कर्म का उपशम होता है और किसी कर्म का उपशम तुमसे डरने वाला और तुमको डराने वाला। गली से निकलना, तुमको डराने वाला कोई है और तुमसे डरने वाला। समझ गए? मोहिनी कर्म ही परेशान करता है और मोहिनी कर्म ही सबसे पहले परेशान होके भागता है। समझ रहे ना? सिर्फ एक मोहिनी कर्म। अब देखो उपशम हो गया। इसके बाद क्या आया? छह तो 8 का हो गया। अब आया आपके पास 6 उपशम। 6 उपशम किनका होता है? 6 उपशम किन किन कर्मों का होता है? ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराल। ये क्या है? 4 घातिया कर्म है। घातिया कर्मों का ही 6 उपशम होता है। स्पष्ट हो गया? 4 घातिया कर्मों का 6 उपशम होता है। नाम कर्म का 6 उपशम नहीं, गोत्र कर्म का 6 उपशम नहीं, उदय होता होगा ये ना। 4 घातिया कर्मों का 6 उपशम होता है, 4 मोहिनी कर्म का उपशम होता है, 8 कर्मों का उदय होता है, 8 कर्मों का क्षय होता है। अब कौन सा भाव बचा? बताओ। परिणाम भाव। परिणाम भाव में कौन सा भाव आया? कोई कर्म नहीं आया। परिणाम भाव में ना उदय, ना उपशम, ना क्षय, ना क्षय उपशम। अब बताओ कुछ है क्या? जहां ना उदय हो, जहां ना उपशम हो, जहां ना क्षय हो, ना जहां क्षय उपशम हो, ऐसी अवस्था का नाम है पारिणामिक भाव। मैं कौन हूं? जीव हूं। मैं कौन हूं? मेरा उदय कब हुआ? मेरा उदय कब हुआ? बोल दो। मेरा क्षय कब होगा? मेरा उदय किसकी कृपा से हुआ? मेरा क्षय किसकी इच्छा से होगा? प्रिय बंधुओं, बस पंडित टोडावाल, तू हाथी के नीचे कैसे धैर्य रखा रहा पूछा गया। पंडित टोडावाल जी कहते हैं मैं जीवत्व शक्ति वाला हूँ, मैं परिणामिक भाव वाला हूँ। ना मेरा उदय हुआ है, ना मेरा क्षय होगा। किसी की कृपा से मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं अनादि से जन्मा हूँ। किसी की इच्छा से मेरा मरण नहीं होगा, मैं मरण से रहित हूँ। मैं जन्मातीत हूँ, मैं मरण से अतीत हूँ, क्योंकि परिणामिक भाव वाला हूँ। ना मेरा उदय है, ना मेरा क्षय है, ना मेरा क्षय है, ना मेरा क्या उदय उपशम भी नहीं है।
जीवत्व भाव को कोई नहीं दबा सकता। लोग कहते हैं लोग हमें दबा ले, तुम जीवत्व हो, तुम्हें तो कोई दबा ही नहीं सकता। पारना में भाव से संपन्न हो, तुम्हें कौन दबाएगा महाराज? कोई नहीं दबा सकता किसी को। समझ रहे हैं भैया? एक करणानियोग आश्रव अधिकार है। कुंद भगवान के पास सभी अनुयोग थे। न्याय था, अध्यात्म था, करणानियोग था, चरणानियोग था, द्रव्यानियोग था, प्रथमानियोग था। जो तुम्हारे पास जिनकी तुम गंध लेते हो उनके पास वो चंदन के वृक्ष थे। अरे वृक्ष ही नहीं थे, वो चंदन के वन थे। जिन चंदन की बंद को तुम सिर्फ थोड़ा सा लेके सूंघते हो। क्या? जिस चंदन की गंध को तुम सूंघ के जानते हो, वो उस स्थान के थे जहां पर चंदन के वृक्ष लगे, जंगल खड़े। अर्थात जिस अध्यात्म और अनुयोग की तुम गंध लेते हो उसमें वो पारंगत थे। प्रिय बंधुओं, आज आपने समझा 8 कर्मों उदय कितने का? सबका। 6 कितने का? सबका। उपसम किसका? एक का, कोई नहीं करूंगा। 6 उपसम कितने का? 4 का। और पारण्य भाव का कुछ भी नहीं होता। हो गए 4 अवस्थाएं, उपसम, उदय, 6 उपसम और 6। समझ लिए? ये बातें जीवन भर के लिए नोट करने लायक, अपने पास लिख के लायक। इसलिए अजित भैया बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि सभी के लिए डायरी दे दें, पेन दे दें, बैग दे दें, ताकि आप लोग प्रतिदिन लिख सको। और इतनी अच्छी डायरी लाएंगे कम से कम आपके पास 25-50 साल चले। आप बच्चे अवस्था में